हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो आयोग का एक पत्र वायरल हो रहा है सब जगह, तो इसमें 10 अक्टूबर की डेट डली हुई है। ठीक है, यानी ये कुछ दिन पहले का, ये ज़्यादा पुराना नहीं है वाला। और इसमें सचिव कार्मिक सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को जो लिखा हुआ है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पूर्व में संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में। तो आप में से ज़्यादातर ने पढ़ भी लिया होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट। RMS टेक्नो सॉल्यूशंस, ये प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी लखनऊ की, इसी ने ज़्यादातर परीक्षाएं करवाई थी। ठीक है, तो इसी क्रम में कार्मिक विभाग की अधिसूचना के द्वारा बताया गया है 14 सितंबर 2022 के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, 15 सितंबर 2022 द्वारा पूर्व में प्रकाशित 13 विज्ञप्तियों को निरस्त करते हुए उनके मूल अधियाचन एवं अन्य अभिलेख कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन को प्रेषित किए जा चुके हैं। साथ ही अन्य 5 परीक्षाओं जिनके विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो पाए थे के भी मूल अभिलेख शासन को प्रेषित किए गए हैं। ये तो वो बात कर रहे हैं जो UKPSC को भर्तियां दे दी हैं। ठीक है, अब बात आ रही है उन परीक्षाओं की जिनको हम ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं है। महोदय, उक्त के अतिरिक्त 8 ऐसी परीक्षाएं हैं जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और ये सभी जो है परीक्षाएं इसी कंपनी ने करवाई थी। 4 परीक्षाओं में या तो पूरा परिणाम घोषित हो चुका है या एक हिस्से का परिणाम घोषित हुआ है। जैसे हमारे वाले में अभी फाइनल रिजल्ट केवल बाकी है कनिष्ठ सहायक में, और फिर उसका DV होना था। तथा अन्य 4 परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें विवरण संलग्न लिखा हुआ है, यानी अलग से दिया होगा वो। ठीक है, तो देखो, आप किसी भी ग्रुप में देखते हो या कहीं भी देखते हो तो कोई BJP के लिए कुछ बोल रहा है, कोई कांग्रेस के लिए, कोई ये सो, है ना, ऐसी राजनीति, अगली बार वोट नहीं देंगे, ये सब। तो हमें इन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है। तो मैं खुद भी देखो एक कनिष्ठ सहायक का एक अभ्यर्थी के रूप में ये वीडियो बना रहा हूँ, और हमारी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है ना, हमें किसी से समस्या नहीं है गवर्नमेंट से। हमें बस अपनी भर्ती संपन्न करवाने से मतलब है, जो कि अभी तक पूरी तरह निर्विवादित है, ना उसमें कोई नकलची पाए गए, इस प्रकार के कोई STF द्वारा ना कोई सबूत दिए गए। ठीक है, तो इसके संबंध में हमें बात रखनी है, केवल सीधी बात जो करनी है। और क्योंकि आप देखते हो कि सब 50 विचार के लोग हैं ग्रुप में, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो उससे कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपको एक बात रखनी है केवल, आपको, आप कनिष्ठ सहायक में अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है, आपको उसमें सिलेक्शन चाहिए, तो आपको उसके लिए लड़ना है बस। ठीक है, बाकी फालतू बातें नहीं करनी है ना। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होगा, तो बाकी जो भी मेहनती है देखो, उनका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। तो इसमें क्या है, इसी क्रम में जो है 17 अक्टूबर को देहरादून परेड ग्राउंड में, जैसे LT वाले छात्र भी आ रहे हैं अपनी आयोग और सरकार के समक्ष मांग रखने के लिए कि हमारा शीघ्र से शीघ्र नौकरी दी जाए हमें। ठीक है, LT में तो अब केवल वही बचा है ज्वाइनिंग, और हमारा अभी फाइनल रिजल्ट के बाद DV शेष में। ठीक है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा। तो इसलिए यही कहना है कि जो भी छात्र उस दिन आ सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठे हों, अपनी बात रखें, ताकि अब आयोग भी उस बात को फिर आपको स्पष्ट करेगा कि भाई क्या है मैटर, कहाँ पे चल रहा है अभी। ठीक है, वहाँ पे इकट्ठा होकर जो है एक रणनीति बनाई जाए, है ना। तो हमारी केवल यही है, बाकी हमें किसी आयोग या सरकार से और कोई समस्या नहीं है, हमें केवल अपनी जॉब से मतलब है ना। और जॉब की बात करनी है केवल कनिष्ठ सहायक में, क्योंकि देखो छात्र बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। अभी इस परीक्षा को 3 साल होने वाले हैं विज्ञापन को। ठीक है, कुछ समय बाद, और इसी अक्टूबर के महीने में परीक्षा को भी 1 साल हो रहा है, 31 अक्टूबर को। तो काफ़ी लंबे समय से, और इसके बाद छात्रों ने फिर टाइपिंग के लिए मेहनत की, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, कौन इतना फिर दोबारा परीक्षा अगर होती है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कौन इतना वो रख पाएगा, कौन दोबारा तैयारी में रह पाएगा, कौन दोबारा टाइपिंग दे पाएगा, कौन। और ज़रूरी नहीं है कि फिर वो वही छात्र निकले बार बार, है ना। हमेशा हर जैसा एक दिन नहीं होता। तो केवल एक ही मांग है फिलहाल कि 17 अक्टूबर को आप लोग वहाँ पे पहले एकत्रित हों, कनिष्ठ सहायक से जो भी संबंधित हैं, जो भी चयनित छात्र हैं मतलब, वहाँ पे आ सकते हैं। और ये LT वाले तो आ ही रहे हैं, अपना उनका है ही, ताकि वहाँ पे मांग रखी जा सके। ठीक है, क्योंकि ये पत्र का जो पता चला है, ये आयोग ने तो उसमें डाला नहीं है, किसी और ने ही भेजा ये, है ना। क्योंकि जब भी आयोग से देखो बात की जा रही है, तो वो और बातें भी बता रहे हैं कि भाई हम जांच कर रहे हैं, डाटा आपका पूरा एनालाइज होगा और उसके बाद बता दिया जाएगा। क्योंकि इसमें भी वो लिख रहे हैं कि उक्त 8 परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आयोग में उपलब्ध डाटा सॉफ्टवेयर के आधार पर प्रारंभिक अंतिम परिणाम जारी किए जाने के संबंध में आ रही तकनीकी कठिनाइयों के निराकरण हेतु NIC देहरादून से
संस्तुति की गई थी कि इसमें उन्हें वो दिए जाएं, है ना। तो उनसे 10 कंप्यूटर प्रोग्रामर साक्षात्कार के लिए बुलाए थे, लेकिन 3 ही आए और उनको भी जो है समिति ने अयोग्य पाया, मतलब वो भी सही नहीं थे। ठीक है, तो ये सब है इसमें मैटर, देखो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद। और बाकी जो किसी भी कहीं भी ग्रुप से आप जुड़ते हैं तो उसमें सही बात रखें, देखो। और सभी का उद्देश्य ये होता है कि चयनित छात्र जो हैं उनका सिलेक्शन हो। हमारी किसी उससे वो नहीं है कि भाई इस एग्ज़ाम में ऐसा हो, इसमें ऐसा करें, किसी का रुक जाए। जो तैयारी वाला छात्र होता है उसे पता होता है कि कितनी मुश्किलों से बच्चा कोई निकलता है ना। तो कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए आपस में कोई उलझे ना, लड़े ना। और ठीक है, जॉब मिले तो उससे आगे आने वाले रास्ते सभी के लिए खुलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।